Hello students, here we will discuss stereoisomers and this video will be the second part of this topic. In first part we have already discussed about geometrical isomerism. The link will be provided for the concerned topic in the description box. So let's start with the new topic which is optical isomerism. Optical isomerism, first its condition कि optical isomerism किन compounds में होता है. इसकी बेसिक कंडीशन है कि हमारा जो कंपाउंड है इट शुड नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री. प्लेन ऑफ सिमेट्री वहाँ नहीं होनी चाहिए. जो इसकी आइसोमरिक फॉर्म्स होती हैं दे डिफर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. अगर रोटेशन कर रही हैं वो स्पीशीज़ या वो आइसोमरिक फॉर्म टूवर्ड्स राइट या क्लॉकवाइज तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं. अगर रोटेशन होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल हेयर डिनोट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट towards left या it is anti-clockwise then it is termed as levorotatory or it is designated as small l. अब फर्स्ट हम स्टडी करते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री हम देखें कैसे या किन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होती है. तो इसका मैं अभी आपको एक एग्जांपल बताऊंगी. इसको मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है, एक बेसिक हम एग्जांपल्स इसको स्टडी करेंगे. और यही चीज़ है हमारी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में. एज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, उनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसीलिए वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री विद एन एग्जांपल. देखो यहाँ जो मैंने एग्जांपल लिया है, पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री को स्टडी करते हैं. प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमें एक प्लेन को कंसीडर करना होता है. जैसे मैं यहाँ पे एक ऐसा प्लेन लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये प्लेन लिया जिसमें ये एमी सब्स्टिट्यूएंट आ गया और ये डबल बॉन्डेड ओ ग्रुप आ गया. इस प्लेन को छोड़ के जो बाकी सिस्टम बचा, स्ट्रक्चर का जो बाकी पार्ट बचा वो हमें कैसा दिखना चाहिए, वो हमें इस ढंग से शो होना चाहिए कि जो ये वाला पार्ट है इट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू द अदर हाफ. तो यहाँ पे भी हमें वही दिख रहा है. देखो इस प्लेन को कंसिडर करने के बाद इस प्लेन को अगर हम भूल जाते हैं तो अगर हम इस वाले पार्ट को देखें और इस वाले पोर्शन को देखें तो ये क्या है, दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर. तो ऐसा प्लेन अगर हमें कहीं मिलता है जो उस मॉलिक्यूल को इस ढंग से डिवाइड कर दे कि जो बाकी वाला पोर्शन है इट रिमेन ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सिमिलर हमें दिखाई दे, तो वो प्लेन हमारा क्या हो जाता है, दैट प्लेन इज नोन एज प्लेन ऑफ सिमेट्री. अब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जैसे यहाँ भी प्रेजेंट है, जैसे इसी कंपाउंड को ले लेते हैं. जैसे यही हमने सेम एज इट इज़ ले लिया, यहाँ क्लोरीन लिया. चलो इससे रिवर्स लेके देखते हैं. जैसे यहाँ क्लोरीन लिया, ये डबल बॉन्डेड ओ लिया और यहाँ मैंने एमी लगा दिया. तो यहाँ मैंने फॉर एग्जांपल जो प्लेन लिया कि देखते हैं कि ये प्लेन क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री देगा. फॉर एग्जांपल मैंने ये प्लेन कंसिडर कर लिया, लेकिन इस प्लेन को लेने के बाद जो बाकी पोर्शन बचा इट इज़ नॉट एग्जैक्टली सिमिलर. यहाँ एमी का सब्स्टिट्यूशन हो रखा है और इस साइड नहीं है. जो ये दो पोजीशन है, ये जो दो पोजीशन है, इन दो पोजीशंस पे कोई एमी का सब्स्टिट्यूशन नहीं है. तो अभी तो ये कंपाउंड क्या रहा हमारा, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है. लेकिन अगर मैं इसी कंपाउंड में थोड़ा सा चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ जो है एमी लगा दिया और मान लो यहाँ तो हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो अब ये कंपाउंड क्या हो गया, इट कंसिस्ट ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री. इसी प्लेन के हिसाब से अगर हम देखें एमी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सो दिस कंपाउंड अगेन हैज़ प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया. ऐसे ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो चार लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो सारे सेम क्यों ना हो या डिफरेंट हो, इससे वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सेम हो चाहे डिफरेंट हो, जैसे मैंने यहाँ तो डिफरेंट एग्जांपल ले रखे हैं, अमोनिया ClBr NH2 चाहे बेशक सेम भी हो, तो वो सारे लिगेंड और मेटल सारे के सारे एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं. दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इसीलिए वो मॉलिक्यूल अकायरल होता है. देखो वैसे तो यहाँ पे चार सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि ये एग्जाम्पल किसका है, स्क्वायर प्लेनर का, चारों अलग सब्स्टिट्यूएंट होने के बावजूद भी ये क्या रहा हमारा, अकायरल रहा, क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है. क्योंकि जो इसके लिगेंड हैं एज वेल एज द मेटल सेंटर दे ऑल आर लाइंग इन द सेम प्लेन.
देयरफॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या आ गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये सारा क्या है, एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, सिमेट्रिकल इसके अंदर हमारा जो है सिस्टम है। ये सारा का सारा क्या है, हमारा एक इक्वेटोरियल प्लेन इसको बोल सकते हैं। एक्सियल लिगेंड तो यहाँ पे होते नहीं, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑलवेज हैव अ मिरर प्लेन विच कंस्टिट्यूट सेंट्रल एटम एंड लिगेंड्स अटैच्ड टू इट। तो इस मिरर प्लेन की प्रेजेंस की वजह से, जिसके अंदर एटम भी आ गए और उसके चारों के चारों लिगेंड भी आ गए, इस फैक्ट की वजह से स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और इसीलिए वो क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। नाउ वी विल सी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कि वहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो होता है। In octahedral complex, first example we are taking of MAA thrice type where AA represents a symmetrical bidentate ligand। यहाँ मैंने specific example लिया है ये, और इसमें EN is abbreviated as ethylene diamine। इसका structure ये है, it is ethylene diamine। अब ये इसमें कोऑर्डिनेटिंग साइट्स नाइट्रोजन एटम होती हैं दोनों, तो इसको हम इस ढंग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एन कोऑर्डिनेशन पोजीशन पे लगा दो मेटल के साथ और बीच में EN, तो ये भी हमारी रिप्रेजेंटेशन ठीक होती है। अब इसमें हमें सबसे पहले इसकी मिरर इमेज बना के देखनी है। मिरर इमेज बनेगी, जो मिरर के नज़दीक आपको यहाँ पोर्शन दिख रहा है सेम यहाँ बनेगा। जैसे यहाँ ये NEN मोइटी मिरर के नज़दीक थी, तो इस साइड भी ये NEN मोइटी मिरर के नज़दीक बनेगी। ये वाली मोइटी मिरर से दूर थी, तो इस साइड भी ये दूर बनी। तो ऐसे आप मिरर इमेज बनाओगे। उन मिरर इमेजेस को आपको सुपर इम्पोज करवा के देखना है, मतलब ऐसे हमें इमेजिन करना है। तो जब आप इसके ऊपर सुपर इम्पोज करवा के देखोगे तो दीज विल बी नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस, और अगर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस होती हैं तो वो कंपाउंड होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल फॉर दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट इज MAA to B2 और MAA to BC type where AA represents a symmetrical bidentate ligand। AA represents a symmetrical bidentate ligand। Again I have taken an example, specific example of COEN twice Cl2 whole plus। तो यहाँ हमारा 2 क्लोरीन है और EN की मोइटीज़ हैं 2। तो इनकी सबसे पहले हमने इसकी सिस फॉर्म लेके देखी। सिस फॉर्म में देखो क्लोरीन है, एडजेसेंट पोजीशन पे क्लोरीन है, सिस फॉर्म हो गई। इसकी मिरर इमेज बना के देखी, तो जो इसकी मिरर इमेज बनी वो अपने कंपाउंड के क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। क्या है ये, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और नॉन सुपर इम्पोजेबल होते ही हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव। तो फर्स्ट थिंग विच वी हैव नोटिस्ड इन दिस स्ट्रक्चर इज, जो COEN ट्वाइस की सिस फॉर्म है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। लेट अस सी दी ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म हमने यहाँ शो की हुई है, ये क्लोरीन एटम है, ट्रांस पोजीशन पे हैं। इनकी जब मिरर इमेज बनी, दोनों की दोनों ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रही हैं। दीज आर सुपर इम्पोजेबल। तो सुपर इम्पॉसिबल होने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका मतलब जो हमारा कंपाउंड था, फॉर एग्जांपल जो हमने यहीं लिया है COEN ट्वाइस Cl2 एंड ओवरऑल चार्ज इज प्लस, इसके टोटल आइसोमर कितने बन रहे हैं, टोटल आइसोमर इसके बनेंगे 3। एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा और एक सिस की बनेगी मिरर इमेज। क्योंकि ट्रांस की जो मिरर इमेज है वो हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो बोथ मतलब दीज बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। तो टोटल आइसोमर्स फॉर दिस कंपाउंड या स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड इज 3। नेक्स्ट इज MAA B2C2 टाइप। AA represents bidentate ligand, AA represents a bidentate ligand। तो ये भी सिमिलर पैटर्न में, जैसे यहाँ मैंने सिस फॉर्म ले रखी है इसकी, ये बन गया, और ये जैसे जो यहाँ नज़दीक दिख रहा है मिरर के वही यहाँ बनेगा Cl एक्सियल पे एज इट इज़ रहता है, यहाँ Cl, ये अमोनिया अमोनिया। ये वाली मोइटी क्या है, अवे फ्रॉम मिरर है, तो यहाँ भी ये अवे फ्रॉम द मिरर बनेगी। तो दिस कंपाउंड जब हम इसको देखेंगे सुपर इम्पोज करवा के, तो क्या दिखाइए हमें, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। नॉन सुपर इम्पोजेबल हुआ तो क्या हो गया हमारा, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया।
ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। अगर आपको कहीं डाउट होता है इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियर कीजिए। और रिगार्डिंग दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड दिस वन हेयर। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। डू चेक दैट वीडियोज़ एज वेल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।